वेलकम बैक नाजरीन। सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको बताया है कि पूरा पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पंजाब में बारिश और फ्लड ने बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा की। अभी ये रेला जो है गुज़र रहा है सेंट्रल पंजाब से और ये बढ़ रहा है सराइकी इलाके की तरफ। तो अवैस जकर लिया से MNA हैं, नौजवान, वो हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ में। इनसे जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, क्या इंतज़ामिया वहाँ पर प्रिपेयर्ड है, लोगों को क्या अप्रीहेंशंस हैं। अवैस साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, लिया से आपका ताल्लुक़ है और ये वो इलाके हैं जो अमूमी तौर पर नेगलेक्टेड हैं सारे। तो ये तेज़ी से पानी बढ़ रहा है सारा फ्लड का, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है? कोई प्रिपरेशन है वहाँ पर सरकार की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में एक दावत दी। मैं कल ही लिया से आया हूँ और परसों मैं गया था अपने नशेबी इलाके में, जहाँ पर कई दहाइयों से मुसलसल दरियाई कटाव से लोगों की ज़मीनें दरियाबुर्द होती जा रही हैं। और इस दफ़ा जब मैं गया हूँ तो बहुत ही मिज़रेबल कंडीशन थी और यकीन जानिए आंखों में आंसू आ गए थे जब काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ से अपने घरों की सूरत हाल जब देखी उन्होंने, तो अपना माल साथ लेकर वहाँ से माइग्रेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और अक्सर तो ऐसे लोग थे जिनको मौका नहीं मिला। देखें, मैं कोई 1.5 साल से हमेशा इस अपने इलाके के लिए, लिया के लिए आवाज़ बुलंद करता आ रहा हूँ कि भाई इन टाइम मेजरमेंट्स करें। कल को जब हमारे सर के ऊपर पड़ जाती है तब हमारी सारी NDMA, PDMA और ज़िलाई इंतज़ामिया एक्टिव होती है। मैं इनको हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई इन टाइम मेजरमेंट्स करें। देखें, तकरीबन 20 साल हो चुके हैं जो वहाँ पे बंद हमने बंधवाए थे अपने गुज़श्ता अदवार में, तो उसके बाद कभी भी कोई और बंद नहीं बांधे गए। हाँ, पिछले दौर में जब वहाँ पर बंद टूटे थे तो तब PTI की गवर्नमेंट थी और तब हमें यकमुश्त 22 करोड़ रुपए मिले थे और उसके साथ साथ फिर 8 करोड़ हमें मिला था। वो वहाँ पे बचत हो गई थी। तब बड़ा ख़तरा था कि कोट सुल्तान शहर डूब ना जाए। देखें, मेरा मकसद ये है कि भाई इनको बार बार बताया जाए कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों को तो टारगेट कर देते हैं और बता देते हैं कि भाई ये देखें, ये यहाँ पर ये मसला आया था और हमने हल करा दिया। आप इस बात से हैरान होंगे कि पिछले साल NDMA की मीटिंग में जिस वक्त लिया में दरियाई कटाव था और सैलाब था और वो ब्रीफिंग दे रहे थे और ये बता रहे थे कि कौन कौन से जो अजला हैं वो फ्लड अफेक्टेड हैं, तो माजरत के साथ उन्हें ये नहीं पता था कि लिया में उस वक्त फ्लड है और लिया फ्लड अफेक्टेड रीजन्स में है। तो उसके बाद जब उनसे मज़ीद अभी पिछले दिनों काफ़ी दफ़ा चेयरमैन NDMA को कमेटी में बुलाने की कोशिश की गई लेकिन वो ना आए। बिलाखिर उनके पास जब वहीं पे NDMA के ऑफिस हम पहुँचे ब्रीफिंग के लिए, तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि करोड़ों या अरबों रुपए लगा के उन्होंने जो सेटअप बनाया हुआ था और वो इतनी खूबसूरत किस्म की उन्होंने वहाँ पे नुमाइश की गई थी, लेकिन वो सिर्फ दफ्तर की हद तक महदूद है। यानी प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन, रियल टाइम, अमलन लोगों को कोई मदद नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या NDMA सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी तक महदूद है या ये एक्टिव होगी बाकी अजला में जाएगी? मेरा सवाल करने पर चेयरमैन NDA साहब ने ये कहा कि देखें जी, पहले ज़िलाई इंतज़ामिया एक्टिव होती है, फिर उसके बाद प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव होती है, फिर हमारी बारी आती है। तो मतलब तब तक हम इंतज़ार में रहेंगे, हमारे जो सोना उगलती ज़मीनें हैं वो दरियाबुर्द हो जाएगी। आज एक बड़ा अहम सवाल है, ये जो पानी इतनी तेज़ी से उस तरफ जा रहा, तो वहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं है इससे निपटने के लिए? कभी भी कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। देखिए, ये जो अब जो तबाहकारी हुई है जिसमें बहुत एक मैसिव माइग्रेशन हुई है। हर साल लोग जो कच्चे के इलाके वहाँ से थल की तरफ माइग्रेट होते हैं। आप ये बताएं, क्या हर साल आप अपना घर गिरा के दोबारा बना सकते हैं? मैं आपको कहता हूँ, आप एक कमरा गिरा के दोबारा अगले साल अपना कमरा बना दें, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज। सरकार कोई मदद करती है जब माइग्रेशन होती है? जो पंजाब की सरकार है वो तो जापान में दौरे कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास उनको ये भी नहीं पता होगा कि जनूबी पंजाब के अजला कितने और वहाँ पर अभी क्या सूरत हाल चल रही है। तो मेरी ये गुजारिश है, आज भी मैं कमेटी में गया था तो मेरी ये उनसे, जो सेक्रेटरी साहबा बैठी थी, उनको मैंने ये कहा कि क्या मेहरबानी फरमा सकती हैं कि क्या कोई ऐसा फोरम है जहाँ बताएं हम जाएं और अपने जनूबी पंजाब के अजला जो कि कई दहाइयों से दरियाबुर्द होते जा रहे हैं वहाँ पर हमें फंड्स दिए जाएँ। तो मोहतरम, वही जो ब्यूरोक्रेसी की जो चालें होती हैं कि भाई देखें ये हम पॉलिसी बनाएंगे, और वो एक नई बात बता रहे थे कि हम कंपनसेट करेंगे। तो मेरा सवाल ये था कि क्या 60 किलोमीटर की आबादी में जितने लोग बैठे हैं आप उन्हें कंपनसेट कर सकते हैं? ऊपर से उन्होंने मुझे ये कहा कि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आगाह करें कि चूँकि ये फ्लड अफेक्टेड रीजन है तो आप इधर से माइग्रेट करना शुरू करें।
सर देखें, पूरी दुनिया में अगर आप हवाई सफर करें, आपको हर उस जगह पे आबादी नजर आएगी जहां पर पानी होगा। लोग पानी के साथ अब से नहीं, कई हजार सालों से पानी के साथ ही अपना बसेरा करते आ रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊं, अगर कि आप अपने यहाँ से माइग्रेट कर जाएं दूसरे जगह पे, क्या ये पॉसिबल है? मुमकिन ही नहीं है। बजाय इसके कि कोई हल निकालें या कोई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी, बहुत कम रकम से वहाँ पर फंड भी बांधे जा सकते हैं और वहाँ पर बंद बांधे जा सकते हैं, स्टड्स बांधे जा सकते हैं। अगले 24 घंटे 48 घंटे जिस तरह इंडिया ने पानी छोड़ा है और ये सब दरियाओं से होता हुआ उधर जा रहा है, हर तरफ ये जाएगा सराइकी इलाके में, फिर उसके बाद ये सिंध की तरफ जाएगा, तो ये तो तबाही यहाँ पर इतनी मचा दी है। सियालकोट डूब गया, ये उधर आज कादराबाद में जो है वो उसको उड़ाया गया बंद को, 18 हज़ारी उसको बदला जा रहा है। तो देखिए आज के दिन क्या कर रहे हैं? पिछला फिगर थोड़ा सा बताऊं, ये जो पिछली तबाही जिला लिया में हुई है, 5 लाख क्यूसिक के ऊपर लोग वहां से अब हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं। तकरीबन कच्चे का जो सारा बेल्ट है वो दरिया बुर्द हो गया। अब आगे जो मजीद जो रेला आने लगा है सैलाब को, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और हमें ये डर है कि जो हमारा मेन बंद है लिया का, अगर वो भी टूट गया तो हमारा पूरा लिया शहर डूब जाएगा। तो उसके लिए कोई आपने देखा है, कोई इंतजामिया हरकत कर रही है? इंतजामिया कोई हरकत नहीं कर रही वहाँ पे हमारे ज़िला में। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाते हैं, फ़ोटो वगैरह बनवा के, वो भी टिकटॉक पे शुरू में 1-2 दफ़ा गए हैं, उसके बाद वहाँ पे नहीं गए। ज़िला इंतजामिया तो इतने एक्टिव नहीं है, हाँ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ये 1122 वाले बैठे हैं। और वो भी हमें कहते हैं यार मेहरबानी फरमाएं, ये कब तक यहाँ पर गरीब लोग बैठे रहेंगे, पिसते रहेंगे। अब मैं एक मिसाल दूं, मेरा एक अजीज़ है, उसका पहले घर गिरा है। वो इस आस में था कि चलो मेरा जो 35 किले गन्ना मैंने लगाया हुआ है, इससे कुछ मेरी रकम आएगी तो मैं घर दोबारा बना लूँगा। उसका 35 किले गन्ना भी सब गया, दरिया बुर्द हो गया। अब बताएं लोगों के कौन सा ऐसा फॉरम है जहाँ पे जाए, वो हमें आगे बताते हैं। मैं आपको अर्ज करूँ, मैं वहाँ पे गया हूँ, इतनी मिजरेबल कंडीशन थी कि आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आप देख रहे होते हैं और वो बैठे हैं सामने, उनके घर गिरते जा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ज़िलाई इंतज़ामिया कहाँ एक्टिव है? ज़िलाई इंतज़ामिया तो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक बनाने पर लगे हुए हैं और एक मखसूस जमात को प्रमोट करने पर लगे हैं। अब आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग मूव करेंगे? क्योंकि आप तो 5 लाख क्यूसिक पे तो 60 किलोमीटर है आप रकबा, लेकिन अभी जो आ रहा है ये तो 10, 11, 12 लाख क्यूसिक पानी है। तो मैं वही आपको अर्ज कर चुका हूँ, इससे हमें ये मजीद डर है कि हमारा जो मेन लिया का बंद बांधा हुआ है वो भी टूट गया तो हमारा लिया शहर तबाह हो जाएगा। कितनी आबादी जो है वो मुतासर होगी? ये सारी लिया के एक तो शहर है ना, लेकिन उसके साथ मुजाफात भी तो होंगे। जी मैं वही बताता हूँ, ये मैं आपको कच्चे की बात बता रहा हूँ। ये 5 से 6 यूनियन काउंसिलें हैं जिसमें एक लोहांच नशेब आ जाती है, उसके बाद सुमरा नशेब है, साथ ही मौजा जखड़ है, उसके साथ ही खोखर वाला है मौजा, उसके साथ मौजा खान वाला है, कारलू वाला है। ये सारे के सारे वो इलाके बता रहा हूँ जिनमें ऑलरेडी सैलाब से तबाही हो चुकी है। अच्छा, ये पाकिस्तान में डैम भी नहीं बनने देते कहते हैं। हमने तो सुना जिस मुल्क में डैम बने उसमें तरक्की होती है, यहाँ पर अगर डैम बने तो कहते हैं पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। वो नहरें चुलिस्तान 2 निकालने की बात हुई थी, मैं आज पढ़ रहा था कहीं कि अगर वो उस पर भी अमल हो जाता तो ये जो बहुत सारा पानी है जो आगे ये तबाही बर्बादी फैलाता हुआ समंदर में जाके गिरेगा, इसका बहुत सा बड़ा हिस्सा हम सेव कर सकते थे, उसको रिज़र्व कर सकते थे, तबाही भी कम होती है और इसको हम यूज़ भी कर सकते थे। इस बात पे 100% एग्रीड हूँ कि डैम बनाने से ये तमाम तबाहकारियाँ दूर होंगी। अब हम देखें, अगर हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में डैम बांधे गए हैं छोटे बड़े, और हमारे पास शायद सैकड़ों में भी डैम ना हो। तो ये तो मैं इस बात से आपके साथ एग्री हूँ। लेकिन अब बात यहाँ पर आ जाती है कि ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, ये जो RSF या क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए जो फंड लेती है, क्या ये वाकई क्लाइमेट चेंज के लिए लगाएगी? जो कल क्लाइमेट चेंज से जो हमारे पास तबाहकारियाँ हो रही हैं, क्या उसमें लगाएंगी? अगर हाँ, ये इतनी जो हमें एक मैसिव फंडिंग होती है बाहर से, अगर ये क्लाइमेट चेंज के लिए खर्च होना शुरू हो जाए तो मैं बेहतर समझता हूँ कि ये हमारे साथ जो फ्लड के जितने भी मसाइल आते हैं तो ये दूर हो जाएंगे अगर उस पर लिए खर्चा करें। अगर लेकिन वो खर्चा नहीं करते, लेकिन खर्चा नहीं किया जाता और ना कोई वहाँ पर मौजूद है मौके पर। बिल्कुल, हम वहाँ पर लास्ट टाइम मैं गया हूँ, मैंने उनसे पूछा है कि यार ज़िलाई इंतज़ामिया क्या कोई यहाँ पे पहुँची? उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे पास 1-2 पटवारी आ गए हैं, वो बस अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, गिरते जा रहे हैं, किसके घर नहीं आपने बड़ी ग्रेव सिचुएशन बताई है। मेरा एक आखिरी सवाल है, ये हो जाता है खुदा न खास्ता, बंद टूट जाता है, पानी आ जाता है, तो वो जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए कोई शेल्टर हाउस, कोई शेल्टर प्लेस, कोई खाने का बंदोबस्त,
कोई दवाइयाँ, कुछ आपको देखिए, वहाँ पे नज़र आया? गुज़श्ता जो फ्लड्स थे उसमें जब इस तरह की सूरत हाल बनती थी तो लोग एक दूसरे की मदद तो बिल्कुल करते हैं। नहीं, लोग करते हैं ना, लोग सरकार करते के हैं, लेवल लेकिन पर। सरकार ने, मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई किया है। अब मैं अभी भी बताऊं, ये अभी अगर एक्टिव ना हुए तो जो सिचुएशन बनी है इनसे बाद में संभाली नहीं जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अवैध जाकर, आपने ये गुफ्तगू सुनी। सिर्फ गुफ्तगू है सियासतदानों की, हुक्मरानों की। फंड्स भी अवेलेबल हैं, बाहर की दुनिया ने दिए हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ी अमाउंट है, लेकिन ग्राउंड पर ख़र्चा नहीं किया जा रहा। टिकटॉक्स बन रही हैं, बयानात आ रहे हैं, लोग जो हैं उनकी बेहतरी के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ ही रहिए।